हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज का हमारी रीडिंग है पाइसेस यानी मीन राशि के लिए आपकी कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना कैसा रहेगा। इसके लिए हम पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे फैमिली, लव लाइफ, कैरियर और हेल्थ वाइज, और लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप एक बार देख सकते हो या फिर पूरी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपकी कैसी रहेगी स्पाइसेस अप्रैल महीने में। यूनिवर्स गॉड, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट, वॉकिंग अवे, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, सोलर प्लेक्सस चक्र गाइस, द टेम्पल पाथ, बॉटम ट्रैक हमारे पास है ब्रोकन हार्ट। ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है गाइस कि आपकी एनर्जी अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा स्मूथ और ऑथेंटिक, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे फिर भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, और आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, पावरफुल रहोगे कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहोगे वो आपको मिलेगा। और छोटी छोटी प्रॉब्लम से, समस्याओं से आप घबराओगे नहीं, लेकिन उससे पॉजिटिव तरीके से कुछ ना कुछ सीखोगे और पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में लोगे। इस वजह से मेन के लिए अप्रैल महीना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से रहेगा और स्मूथ चलेगा। और किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है गाइस, तो वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, जो इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया था वो फिर से आपकी लाइफ में आएगा, और उसको आपकी लाइफ में लेना है या मूव ऑन हो जाना है वो आपके हाथ में है। और एक बात, एबंडेंस, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एबंडेंस रहोगे आप। भगवान का सपोर्ट, एंजल का सपोर्ट आपको ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बनकर रहेगा। और कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े डगमगा रहे हो तो उसका आंसर भी आपको अप्रैल महीने में पूरी तरह से मिल जाएगा। बाकी आपकी एनर्जी तो बहुत ही अच्छी रहेगी अप्रैल में। यह है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए फैमिली में कैसा रहेगा मीन के लिए। यूनिवर्स डिवाइन, मीन राशि के लिए अप्रैल महीने में उनके कर्मा के हिसाब से कैसा रहेगा फैमिली के साथ। टर्निंग इन, द आउटसाइडर, माइंड, बॉटम ट्रैक हमारे पास है सक्सेस, सन, enjoy success, happiness, soul in master, be graceful, movement and action, take care of your needs, mirror garden, take time to reflect। ओके, फैमिली के साथ गाइस कुछ अनबन या खिटपिट हो तो वो थोड़ा आपको अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे आप उखड़ मतलब गुस्सा हो जाते हो या उखड़ जाते हो, या अपने लोगों के साथ ही आप कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, तो इससे आप बाहर निकल सकते हो। आपके कर्मा के कार्ड तो इतने अच्छे आए हैं, वो सिर्फ आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में लेना है। कुछ कोई आपको समझा रहा हो तो शांति से सुनना है, वो किस वे में कह रहा है, किस टोन से कह रहा है, वो सब कुछ आप नहीं देखोगे तो आप शांत बनकर रहोगे, और अप्रैल महीना स्मूथ तरीके से कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा, आप बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर उखड़ जाते हो या गुस्सा हो जाते हो, या आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो इससे आपको खुद से ही बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये सब
चीज़ें आप महसूस करोगे, या टोन किस वे में जा रहा है, या किस तरह से मुझे दे रहा है, इस सब कुछ चीज़ों को एक एहसास के तौर पर लोगे तो आप अपसेट रहोगे, दुखी रहोगे। इससे तो अच्छा कि आप जो भी इंसान आपकी फैमिली का हो वो आपको कुछ कह रहा है तो शांति से सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। बाकी आप सैड रहोगे, दुखी रहोगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा, सामने वाले का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा। तो इससे ही अच्छा आप खुद को ही संभालो। बाकी फैमिली के साथ आप अच्छा वक्त बिता सकते हो, आप चाहो तो। आपके कर्मा के कार्ड तो यही कहते हैं कि आप चाहो तो अप्रैल महीना बहुत ही स्मूथ रहेगा। बाकी आप इस तरह से दुखी होकर अपने पास्ट में जो कुछ भी बीत गया उसके बारे में सोचने लग जाओगे तो फिर पास्ट में जाने से भी मतलब नहीं है। प्रेजेंट आप किस तरह से दूसरों को दे रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस। लव लाइफ को लेकर देखते हैं कि लव लाइफ कैसे रहेगी मीन राशि के लिए। अप्रैल महीने में आपके कर्मा के हिसाब से लव लाइफ कैसे रहेगी। मीन, पाइसेस, मीन, यूनिवर्स, डिवाइन, लव लाइफ। ये सब कप, 4 ऑफ वांड्स, हाउ स्वीट, जजमेंट, सुपर, तीनों ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं, अमेजिंग, 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वांड्स, रियली गुड गाइस। किसी की शादी होने वाली है और आप जिनको प्यार करते हो उनके साथ ही आपकी शादी होने वाली है, और आपके पार्टनर और आप दोनों ही डिसीज़न इस अप्रैल महीने में लेने वाले हो, या सगाई होगी या शादी होगी या किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग फैसला आप दोनों ही ले लोगे। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट, सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड, मेडिसिन, गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। मैंने आगे ही कहा कि लव लाइफ में आपके पार्टनर और आप दोनों ही डिसीज़न लेने वाले हो कि आप दोनों को साथ में आना है। इस वजह से आप दोनों का फैसला आपके मम्मी पापा सराहेंगे और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके फैसले को वो मानेंगे भी, क्योंकि आप दोनों ही अब स्टेबल पर्सन बन चुके हो। ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है, आप भी स्टेबल बन चुके हो और वो भी स्टेबल बन चुके हैं, आपके पार्टनर भी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, और फाइनेंशियली स्टेबल ना भी हो तो आप अपने इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। इस वजह से अब आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने खुद के ऊपर ले सकते हो। इस वजह से आप दोनों अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। इस वजह से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। इस वजह से आप दोनों ने फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ शादी करने का। अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है टीम फ्लेम या सोलमेट के लिए, तो इस वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है गाइस। और आप दोनों को लगता है बार बार कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, आप दोनों पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे से मिल चुके थे, लेकिन वहाँ आप एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए थे, यानी कि आपकी शादी नहीं हो पाई थी। तो अब इस जन्म में आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ होगी, और आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। आप भी देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, इस वजह से वो आपको लेकर लॉयल है, और उनकी जो फीलिंग है वो उमड़ उमड़ कर आपके पास आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो रही है। वो आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक है अप्रैल महीने में, और वो आप जिन लोगों के पार्टनर ने उनको ब्लॉक किया है वो अनब्लॉक करेंगे, और मैसेज या फ़ोन के थ्रू बातचीत भी आप दोनों करोगे। आप दोनों का मिलना भी हो सकता है। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है उनके पार्टनर उनको मिलने भी आ सकते हैं।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। ओके, आपने जो एफ़र्ट लगाए थे वो गाइस अब आपको कामयाबी मिल रही है, सफलता मिल रही है, खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। आपके अपनी तरफ से जो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उसका ही फल आपको अभी मिलने वाला है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त अप्रैल महीने में बिताने वाले हो और काफ़ी सारी प्रॉब्लम या समस्या हो वो साथ मिलकर सुलझाने वाले हो। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर वाइज कैसा रहेगा अप्रैल महीना आपके कर्मा के हिसाब से। पाइसेस में यूनिवर्स डिवाइन मिल्क एंड हनी, येन नॉट फॉर यू, बाय द बुक और चेंज इन द वाइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायर पावर। ओके, सोल इन मास्टर, great teacher, be graceful in movement and action, learn from a spiritual experience, peacekeeper, let go of the need to be right. Bottom of the deck high priest, intent and great. ओके, कैरियर वाइज आपका जो अप्रैल महीना है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्मा आपकी नेगेटिव कर्मा की साइड किसी भी तरह की नहीं चल रही है और आप अपने एंसेस्टर पूर्वजों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखते हो, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है, आपका गॉड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। आपकी कैरियर स्मूथली बहुत ही अच्छी चलेगी अप्रैल के महीने में। स्पाइसेस मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से कुछ चेंज आने वाला है और वो छोटा छोटा चेंज आपको अपनी लाइफ में लेना है, लर्न करना है, सीखना है, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर इंसान बन सको और आपका एक्सपीरियंस बढ़े। और जब आप एक बहुत बड़े इंसान बन जाओगे तो ये एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। तो इस बदलाव को थोड़ा पॉजिटिव लेना है। बाकी ये जो अप्रैल महीना कैरियर वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी हाई पावर में रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, पावरफुल रहोगे और बहुत ही अच्छा और स्मूथ डिसीज़न भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत तरीके से सोच समझकर एक अच्छा डिसीज़न लेना है किसी भी सिचुएशन को लेकर, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो या किसी भी तरह की डील साइन कर रहे हो तो शांत मन कर सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। अपने माइंड दिल दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, बस इतना ही, बाकी आप सब कुछ कर लोगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना। यूनिवर्स डिवाइन मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सक्सेस, फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नो, एयर गार्डियन शिफ्ट योर परसेप्शन, हंटर ट्रैक डाउन योर fear and desire, water guardian connect with emotions, guardian angel you are not alone. ओके, हेल्थ वाइज आपको जो भी आंसर नहीं मिल रहे हैं, हेल्थ ख़राब रहती है मतलब अच्छी नहीं है, तो आप मेडिटेशन करोगे तो आप आंसर मिल जाएगा। अब आपको मेडिटेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको एक शांत वातावरण में अकेले बैठना है और अपने आप के साथ बातचीत करनी है सूर्य प्रकाश की रोशनी में।
पॉजिटिव ऊर्जा में, पॉजिटिव एनर्जी में। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको खुद से ही कहना है, जिससे आपकी इंट्यूशन, आपके भगवान अंदर से आपकी सारी बातें सुन पाए और उसका आपको अच्छी तरह से आंसर मिल जाए। फिर भी आपको नहीं आंसर मिलता है तो आपको किसी प्रोफेशनल इंसान से, एक अनुभवी इंसान से काउंसलिंग लेनी चाहिए, जिससे आपके हेल्थ वाइज किसी भी तरह की क्वेश्चन के आंसर चाहिए वो आपको मिल जाए। अब आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ जो ख़राब है वो आपने पास्ट में किसी को हर्ट किया था, दुखी किया था, अपमान किया था या किसी भी तरह का कुछ सुनाया था, इसी वजह से आपकी हेल्थ अभी ख़राब है। ये कार्ड यही कहते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी इंसान के साथ आपने बुरा व्यवहार किया था उनको या अपने मन में याद करते हुए दिल से उनको माफ़ कर दीजिए और गॉड से माफ़ी मांगनी है। और आपने जो भी बिहेव किया था इस वजह से अपने आप को भी माफ़ करना है कि मुझसे वो गलती अनजाने में या भूल से हो गई थी, या मैंने जानबूझकर भी क्यों ना की हो, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से अपने खुद के लिए भी कहना है, गॉड को भी कहना है और उस इंसान को भी याद करते हुए मन में कहना है, जिससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा और बहुत अच्छी हेल्थ हो जाएगी। ये जो मैं आपको एक करने के लिए कहती हूँ वो ऐसे वैसे नहीं कहती हूँ, सोच समझ कर कहती हूँ। वो आप एक बार करके तो देखिए, आपकी कई हद तक आपकी लाइफ के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने लग जाएगी और आपकी कामयाबी, सफलता, एबंडेंस आपके कदम चूमेगी। तो आपको एक बार करके देखना है, सिर्फ गॉड के ऊपर भरोसा रखें। ओके। और कुछ लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल हेल्थ वाइज चल रही है, तो वो नेगेटिव कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और जो मैंने अभी कहा है माफ़ी मांगने के लिए, वो आप करेंगे तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। बाकी अप्रैल महीने में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। और ये नो का मतलब यही है कि आप कुछ खान पान को लेकर आपको कहा गया है कि ये खाना नहीं खाना है, तो उसकी परहेज़ी आपको अभी से डालनी है। आप परहेज़ी नहीं डाल रहे हो तो अभी कुछ वक्त आपको इसकी परहेज़ी डालनी पड़ेगी, जिससे आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाए। मतलब वो खाना अभी आपको नहीं खाना है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए अप्रैल महीने में गाइडेंस क्या है। स्पाइसेस, यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल महीने में। पीस, ओके। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, लैंडिंग, ओके। और लेग अप, क्लीन इट अप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑर्फनेट, ओके। आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो तो अकेला मत समझिए, आपके साथ गॉड है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ख़राब है, इस वजह से आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। आपके साथ एंजल्स है, स्पिरिट गाइड है, भगवान है। तो आपको खुद को अकेला नहीं समझना है। और आपको लग रहा है कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो गाइस अकेले में भी इंसान खुश रह सकता है। आप चाहो तो आप खुद की एनर्जी को बदल कर एक बार देखो तो सही, आप अकेले भी खुश रह सकते हो अपनी लाइफ में। और आप खुद चाहो तो अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ला भी सकते हो और उनके साथ भी बहुत सारे मोमेंट एंजॉय कर सकते हो। वो सब कुछ आपके हाथ में ही है। यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको शांति की ज़रूरत है, वो शांति अभी आपको नहीं मिल रही है,
तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में पीस, शांति आती चली जाएगी। आपको लग रहा है कि मुझे किसी भी तरह की परेशानियां अभी अप्रैल महीने में आ रही है तो उसको सॉल्यूशन ला देना चाहिए, तो आप अप्रैल महीने में वो कर जाओगे। और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, परेशानियां हो, तकलीफ़ें हो, वो आप अप्रैल महीने में ही सॉल्व करने वाले हो। और बहुत सारे लोग आपको सामने से आपको एक बढ़ावा दे रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने से वो अपनी एक कोशिश बनाए रखी है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनके साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। और आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आप जो अपने माइंड में, अपने थॉट प्रोसेस में एक नेगेटिविटी को लेकर चल रहे हो, उसको आप खुद ही साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, दूर कर सकते हो। बाकी कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। इस वजह से आपकी अपने माइंड, दिल या दिमाग में नेगेटिविटी हो, उसको आप खुद से ही दूर करना सीखना पड़ेगा। कोई और आपकी नेगेटिविटी को नहीं दूर कर सकता है, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप खुद में ही सब कुछ हो, चाहो तो। आपको खुद से ही अपने अंदर हिम्मत लानी है, कॉन्फिडेंस लाना है, और सभी सिचुएशन को एक स्मूथली, एक अच्छा सेट कर सकते हो। आपको ही स्ट्रांग बनना है, आपको खुद से ही कोशिश करनी है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।